हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिसिस्ट पार्टनर कैपिटल अकाउंट का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम डिसिस्ट पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना सीखेंगे। देखो, इस वीडियो के अंदर मैं आपको दो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा जो कि एग्जीक्यूटर अकाउंट से रिलेटेड रहेंगे। अगर आपको एग्जीक्यूटर अकाउंट या डिसिस्ट पार्टनर कैपिटल अकाउंट नहीं बनाना आता तो मैं इस वीडियो के अंदर एक लिंक मेंशन कर रहा हूं, आप उस लिंक पर क्लिक करके कैपिटल अकाउंट जो कि डिसिस्ट पार्टनर का एंड एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना सीख सकते हो। तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 65 करा रहा हूँ डी के गोयल के अकॉर्डिंगली। तो ABC 3 पार्टनर्स हैं, 5:4:3 रेशियो है। On 31st March 2021 their बैलेंस शीट वाज एज अंडर, लायबिलिटीज एंड असेट्स हमें गिवन है। तो कुछ एडजस्टमेंट भी हमें गिवन है, जैसे कि ए की जो डेथ हुई है हमारे पास 1 अक्टूबर 2021 को B एंड C ने डिसाइड किया फ्यूचर की रेशियो ये रहेगी, एंड इट वाज एग्रीड बिटवीन हिज एग्जीक्यूटर एंड द रिमेनिंग पार्टनर दैट, भी क्या क्या उन दोनों के बीच में सहमत हुआ है। गुडविल है, पेटेंट है, कुछ प्रॉफिट वगैरह की चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें मेंशन है। तो सबसे पहले नंबर में देखें जी, अगर हमारे पास रीवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड कोई भी आइटम आ रही है तो हमें सबसे पहले नंबर पे रीवैल्यूएशन अकाउंट ही बनाना पड़ेगा। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट ही बनाना सीख करेंगे शुरू। तो जैसे हमारे पास गुडविल का कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा रीवैल्यूएशन में, पेटेंट बी वैल्यूएड एट ₹8,000। देखो, जब भी एट आ जाए तो हमने क्या लिखना है, डिफरेंस लिखना होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट में, एंड सेम वैल्यू जाती है बैलेंस शीट के अंदर। बट हमने बैलेंस शीट नहीं बनानी, हमने सिर्फ ओनली कैपिटल एंड एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना सीखना है। तो पेटेंट बी वैल्यूड एट ₹8,000, पेटेंट की वैल्यू 8,000 है। तो फर्स्ट नंबर पे देखेंगे कि पेटेंट की वैल्यू थी कितनी। पेटेंट मेरे पास क्वेश्चन के अंदर 11,000 थे, आज उसकी वैल्यू 8,000 हो गई है। इट मीन्स 3,000 रुपीज़ की जो वैल्यू है पेटेंट की वो कम हो चुकी है, तो मेरे लिए लॉस है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा जाएगा। ठीक है जी। सेकेंड, मशीनरी एट 28,000 है, तो मशीनरी की वैल्यू को चेक कर लेंगे। मशीनरी की वैल्यू 30,000 है, आज उसकी वैल्यू 28 हो चुकी है, इसका मतलब 2,000 रुपीज़ का लॉस है, रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा जाएगा। नेक्स्ट देखें जी, बिल्डिंग है 25,000 और बिल्डिंग की वैल्यू थी कितनी, 20,000 की, तो 5,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है, तो इसे रीवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे। ठीक है जी। कोई और एडजस्टमेंट हमारे पास है नहीं जो रीवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड होगी, अगर कोई होगी तो उसका भी रीवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा, अगर नहीं है तो इसे इग्नोर कीजिए। देन देखिए जी, हमारे पास रीवैल्यूएशन अकाउंट का हमने टोटल करना है। ठीक है जी, क्रेडिट साइड एंड डेबिट साइड का। तो हमारे पास कोई भी प्रॉफिट और कोई लॉस नहीं है। ठीक है जी। उसके बाद हमने बनाना है उस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट जिसकी डेथ हो गई है, अगर सिंपल में कहें डिसिस्ट पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो डिसिस्ट पार्टनर कैपिटल अकाउंट को बनाने के लिए मैंने आपको एक कोड सिखाया था, ORC नहीं लिखते इसमें, G73ALW एंड P के बीच में भी और W के बीच, दोनों के बीच में हमने 2-3 एडजस्टमेंट थी, एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, और एक प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस वाली। तो फर्स्ट नंबर पे हम देखो O लिखेंगे। O मीन्स होता है ओपनिंग कैपिटल ऑफ डिसिस्ट पार्टनर, O से ओपनिंग कैपिटल आ चुकी है हमारे पास, चेक कीजिए। A की डेथ हुई थी तो A की 30,000 लिख दी, O हो गया। R से रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन अकाउंट में नो प्रॉफिट नो लॉस है तो कुछ नहीं लिखा जाएगा। देन G मीन्स होता है गुडविल, गुडविल भी 2 टाइप से है, एक ओल्ड गुडविल एक न्यू गुडविल। तो ओल्ड गुडविल भी क्वेश्चन में गिवन नहीं, इसे भी इग्नोर कीजिए। तो G के बाद अपने पास हमारे पास एक G और भी है गुडविल वाला। तो गुडविल के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है कि गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2.5 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस 4 ईयर्स। लास्ट 4 ईयर्स के प्रॉफिट मेंशन है, एवरेज निकालेंगे एंड 2.5 कर देंगे, फर्म की गुडविल तैयार हो जाएगी। देखें जी, लास्ट
4 ईयर के प्रॉफिट है, टोटल किया डिवाइड बाय 4, देन एवरेज आ गई, एवरेज का 2.5 करेंगे 45,000 फर्म की गुडविल। बट जो पार्टनर रिटायर या डेथ हो रहा है उस पार्टनर के शेयर के अकॉर्डिंगली हमने गुडविल निकाल लेनी है। शेयर हमें गिवन है 543 था, तो 5 बाई हमारा 12 हो जाएगा, तो 18,750 आ जाएगी। अब इसके अंदर गुडविल की जो एंट्री होती है हमारे पास डेथ के टाइम, रिमेनिंग टू रिटायरिंग, रिमेनिंग मीन्स जो हमारे पास रिमेनिंग पार्टनर बचे हुए हैं बी एंड सी, बट कंडीशन होती है रिमेनिंग टू रिटायरिंग के अंदर भी कि जो रिमेनिंग पार्टनर हैं उनको गेन होना चाहिए, अगर गेन हो रहा है तो उन्हें डेबिट किया जाएगा। तो जैसे कि हमारे पास ओल्ड रेशो थी 543, बट न्यू रेशो हमें गिवन है 7:5, तो हम अपना सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे जी न्यू माइनस ओल्ड गेनिंग रेशो के लिए। ठीक है जी, 7/12 एंड 5/12 माइनस 4/12 एंड 3/12, क्योंकि बी और सी का शेयर हमने लिखना है, बी का 4/12, 3 का, सी का है जो 3/12। तो सोल्व करेंगे दोनों का, हमारे पास गेन आ जाएगा। तो हमारे पास जो गेनिंग बंदे हो गए बी सी, ठीक है जी 2A। तो हमारे पास जो सिंपल जर्नल एंट्री बन चुकी है वो ये बन जाएगी, ठीक है जी, BC 2A, ये हमारी एंट्री रहेगी। अब हम A कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं क्योंकि A की डेथ हुई है, तो हमने लिखना है बाय B एंड बाय C। ठीक है जी, गेनिंग रेशो के अकॉर्डिंगली जो A की अमाउंट आएगी उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। A मीन्स जो फर्म की जो इसके शेयर की गुडविल है 18,715, ठीक है जी, 18,750 को हमने उनकी जो भी गेनिंग रेशो है उसके अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूट कर देना है 3:2 में। तो लो जी, इसको 3:2 के अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो गुडविल की एंट्री हो जाएगी रिमेनिंग पार्टनर वाली बाय बी एंड बाय सी। तो जी हो गया, जी के बाद आता है 7 आइटम्स। 7 आइटम्स कौन सी हैं? जो हमारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं। तो प्रॉफिट्स हमारे पास कौन से हैं? सिर्फ ओनली एक रिजर्व है 6,000 डिवाइड बाय 5 कीजिए, डिवाइड बाय 12 कीजिए, इंटू 5 करेंगे तो हमारे पास जो ए का अमाउंट निकल आएगा। ठीक है जी, तो डिसिस्ट पार्टनर की अमाउंट हमारे पास आ जाएगी रिजर्व के अंदर। देन 7 आइटम के बाद आती हैं 3 आइटम्स। 3 आइटम्स जो कि हमारे पास असेट साइड में गिवन होंगी, जिसे हम एक्यूमुलेटेड लॉसेस भी कहेंगे। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस काउंट जो कि 12 है, सेम डिवाइड बाय 12 कीजिए, इंटू 5 करेंगे तो 5,000 आ जाएगी। हमारे पास ये अमाउंट तैयार है जी। देन मेरे पास है जी ए से असेट टेकन वाला पॉइंट। क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली अगर देखें तो असेट किसी भी पार्टनर ने टेकन नहीं करी, लेबिलिटीज टेकन नहीं है, विड्रॉन नहीं है। देन उसके बाद हमारे पास 3 पॉइंट और रह जाते हैं जो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग वाला, प्रॉफिट एंड लॉस, सस्पेंस वाली एंट्रीज। तो देखिए फर्स्ट नंबर पे हमारे पास कौन सा पॉइंट है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10%। जितना भी पार्टनर की कैपिटल थी 30,000 थी, 30,000 का हमने सिंपली क्या करना है जी 10% करना है, जो मेरे पास 3,000 अमाउंट आ जाएगी। बट इस 3,000 ये पूरे एनुअल की है, बट मेरे पास पार्टनर की जो डेथ हुई है वो अक्टूबर को ही है। तो मैं क्या करूँगा जी, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक है जी, अक्टूबर फर्स्ट को ही इसलिए उसे कंसीडर नहीं करेंगे, तो 6 मंथ का लगाया जाएगा। 30,000 का 10% 3,000 होगा, 3,000 का हाफ करेंगे जी 1,500 रुपीज़ होगा। तो 1,500 का मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को अलाउ करना है। ठीक है जी। देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए हमारे पास ड्राइंग की अमाउंट गिवन नहीं है एंड रेट भी गिवन नहीं है, इसलिए हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लगाएंगे। देन उसके बाद है जी प्रॉफिट वाला पॉइंट। तो प्रॉफिट फॉर द ईयर 2021 एंड 22 भी टेकन एज हैविंग एक्रूड एट द सेम रेट एज दैट ऑफ द प्रीवियस ईयर। मीन्स जो प्रॉफिट हमने 21 और 22 का लेना है वो पिछले साल का सेम ही लेना है जो था। तो हमारे पास देखें जी 21 वाला जो प्रॉफिट है 18,000 है, 18,000 प्रॉफिट है मेरे पास। तो 18,000। अब देखो प्रॉफिट को निकालने का फॉर्मूला, अब देखो मेरे पास जो कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट वाला जब हमने टॉपिक करा था उसके अंदर 2 बेसिस पे हमने प्रॉफिट की कैलकुलेशन करनी सीखी थी। एक था टाइम बेसिस वाला पॉइंट और एक था हमारे पास टर्नओवर बेसिस वाला। टाइम बेसिस के अंदर भी 2 थे, एवरेज वाला था, लास्ट ईयर था, तो हमारे पास ये लास्ट ईयर वाला है। उसका फॉर्मूला भी मैंने आपको सिखाया था जी, लास्ट ईयर का प्रॉफिट रहेगा। ठीक है जी, इनटू में हमने करना है जी उनका टाइम,
कितने टाइम वो बंदा जिंदा रहा एक्चुअल में, एंड शेयर ऑफ डिसिस्ट पार्टनर करते थे। तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना है जी 18,000 है, इनटू में टाइम 6/12 क्योंकि वो 6 महीने जिंदा रहा है, देन शेयर कितना है जी 5/12, तो करने के बाद सोल्व 3,750 आ जाएगा। देन फिर उसकी जर्नल एंट्री जो डिपेंड करती थी, कि जर्नल एंट्री डिपेंड करती थी अगर रेशो गिवन है न्यू या नहीं। अगर न्यू रेशो गिवन है तो देन गेनिंग रेशो के अकॉर्डिंगली होगी, अगर न्यू रेशो गिवन नहीं थी तो देन सिंपल एंट्री थी, प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंस टू डिसिस्ट पार्टनर। बट मेरे पास यहाँ पे अब न्यू रेशो गिवन होने के कारण मैंने क्या करा था जी, गेनिंग रेशो निकालनी पड़ेगी। तो गेनिंग रेशो निकालने के लिए न्यू माइनस ओल्ड करा था, तो देन 3 and 2 आ गया। तो 3:2 के अकॉर्डिंगली मैंने इस अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कर देना, मीन्स सेम एंट्री वही बन जाएगी BC2A। ठीक है जी, 3,750 डिवाइड बाय 5 इंटू 3 इंटू 2 करेंगे, हमारे पास एंट्री ये तैयार हो जाएगी जी शेयर ऑफ प्रॉफिट वाली। लो जी, देन पी से था हमारे पास पेमेंट। तो पेमेंट करने के लिए आपने करना क्या है, सबसे पहले नंबर में टोटल कीजिए 56,500, देन माइनस कीजिए 5,000, रिमेनिंग अमाउंट रहेगी 51,500। अब अमाउंट के बारे में क्या कह रखा है, हाफ ऑफ द अमाउंट ड्यू टू ए टू बी पेड इमीडिएटली टू द एग्जीक्यूटर। हमने क्या करा, जितनी भी अमाउंट ए को देनी है ड्यू है, उसका हाफ जो अमाउंट है हमने उसके एग्जीक्यूटर को दिया, मीन्स एग्जीक्यूटर को पेमेंट करनी है, ना कि हमने ए को करनी है। तो सबसे पहले नंबर पे हम क्या करेंगे, ये सारा टोटल करेंगे, माइनस करेंगे, करने के बाद ए के एग्जीक्यूटर के अंदर ट्रांसफर कर देंगे टू ए एग्जीक्यूटर के नाम से। ठीक है जी, फिर ए एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाएंगे तो हम अपोजिट वर्ड लिखेंगे बाय एज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ए कैपिटल अकाउंट, देन हाफ, इसका हाफ हमने टू बैंक से पेमेंट कर देना है, देन टू ए एग्जीक्यूटर के लोन अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्वेश्चन था जिसके अंदर हमने डिसिस्ट पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना सिखाया। देखो वीडियो थोड़ी लेंथी हो सकती है, बट ये है कि आपको कॉन्सेप्ट जरूर समझ आएगा। हम एक क्वेश्चन और सीखेंगे जो कि 77 है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन को कराने का मेन ऑब्जेक्टिव मेरा यही है कि इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास जो कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट वाली एंट्री हुआ करती थी, वो हमने जो आपको टॉपिक के अंदर करवाई थी वो प्रॉफिट की एंट्री थी। बट इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास अगर लॉस आ जाए तो लॉस को किस तरीके से हैंडल करना है वो भी सीखेंगे। तो देखिए जी, क्वेश्चन क्या है, खन्ना सेठ मेहता 3 पार्टनर्स हैं, 3:5 रेशियो है, लायबिलिटीज एंड असेट्स गिवन है। ठीक है जी, 40 मार्च 2019 को सेठ की हो गई है डेथ। तो देन कुछ कंडीशनें आपको मेंशन दे रखी हैं। क्वेश्चन के अंदर क्या कह रखा है, प्रीपेयर रिवेल्यूशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल, सेठ के एग्जीक्यूटर का अकाउंट भी बनाना है। ठीक है जी, खन्ना एंड मेहता ने डिसाइड भी किया कि टू कंटिन्यू दी बिजनेस कीपिंग देयर कैपिटल बैलेंस इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मतलब उन दोनों ने ये डिसाइड किया कि अगर हमें बिजनेस को कंटिन्यू रखना है तो हमें अपनी जो कैपिटल है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंगली होनी चाहिए। अगर कोई भी सरप्लस और डेफिसिट होगी वो ट्रांसफर की जाएगी टू करंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर भी। तो सबसे पहले नंबर पे हमने देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट के लिए जो जो चीज़ का रिवैल्यूएशन किया जाएगा सिर्फ वही आइटम को हमने रिकॉर्ड करना है रिवैल्यूएशन अकाउंट के लिए। देखो बैलेंस का कभी रिवैल्यूएशन नहीं होता, प्रॉफिट का नहीं होता। हमारे पास रिवैल्यूएशन के लिए क्या रखा है, लैंड एंड बिल्डिंग वाज टू बी एप्रिशिएटेड बाय 120 लाख। तो मतलब लैंड एंड बिल्डिंग को हमने इंक्रीज करना है 1,20,000 से। तो हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में जाना है, बाय लैंड एंड बिल्डिंग करेंगे जी। नेक्स्ट करते हैं हमारे पास मशीनरी वाज टू बी डेप्रिशिएट। मशीनरी को डेप्रिशिएट करना है टू ₹1,35,000 तक, मतलब 1,35,000 रुपये तक लैंड एंड बिल्डिंग को हमने घटा देना है। तो लो जी, मेरे पास देखें जी, हमारे पास नहीं लैंड एंड बिल्डिंग नहीं, मशीनरी को घटाना है। तो देखें जी, मशीनरी मेरे पास 170 है, तो 170 है, अब वो 135 तक की करनी है, मीन्स 35,000 का लॉस हो जाएगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में जाएंगे जी, 35,000 तक का लॉस हो जाएगा। अगला है जी स्टॉक। स्टॉक को हमने 25,000 रुपये तक घटाना है। तो स्टॉक की वैल्यू 30 थी, अब वो 5,000 रुपीज़ और रिड्यूस हो जाएगी, तो 5,000 का मेरा लॉस हो जाएगा। ठीक है जी, देन नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास एक प्रोविज़न है ऑफ 2.5% का फॉर बैड एंड डाउटफुल का वाज टू क्रिएटेड ऑन डेटर्स। डेटर्स पर हमने प्रोविज़न बनाना है। तो डेटर देख लीजिए, हमारे पास 120 है, 120 का 2.5 करेंगे जी, जो कि मेरे पास 3,000 रुपीज़ की अमाउंट आ जाएगी। ठीक है जी, 3,000 रुपीज़ का मेरा क्या होगा, लॉस होगा। तो इसे भी रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में मेंशन किया जाएगा जी।
देन हमारे पास कोई और अमाउंट नहीं है जिनका रिवैल्यूएशन काउंट करना है। तो सिंपली आप क्या कीजिए, रिवैल्यूएशन काउंट के क्रेडिट साइड का टोटल कीजिए, डेबिट साइड का करें। डेबिट साइड में जो डिफरेंस आया है वो प्रॉफिट के नाम से आएगा, उनको पार्टनर की ओल्ड रेशियो के अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। देन हमारे पास पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना है। पार्टनर कैपिटल अकाउंट के लिए ORC नहीं लगता है, G73ALWP। देखो जी, इनके बीच में 3 पॉइंट रह जाते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस वाली एंट्री। तो तीनों पॉइंट के अंदर से फर्स्ट नंबर पे मैंने O उठाया, O से ओपनिंग कैपिटल। ठीक है जी, बैलेंस शीट के अंदर इनकी कैपिटल में गिवन है तो हमने O से ओपनिंग कैपिटल करना है। O के बाद होता है R से रीवैल्यूएशन अकाउंट हो गया प्रॉफिट। C इसमें होगा नहीं, G से गुडविल देखनी है जी। तो गुडविल मेरे पास ये रही ओल्ड गुडविल। तो ओल्ड गुडविल ओल्ड पार्टनर की ओल्ड रेशो में बांटेंगे। 3 लाख डिवाइड बाई हम करेंगे जी 10, 30 इंटू 3 90, 60 एंड 150। ये चेक कीजिए, हमारे पास गुडविल भी तैयार होगी जी के अंदर हमारे पास 2 गुडविल आती हैं, एक तो ओल्ड गुडविल, एक न्यू गुडविल। तो न्यू गुडविल वाली के लिए देख लेते हैं जी क्वेश्चन के अंदर कुछ कह रखा है कि नहीं। तो क्वेश्चन के अंदर गुडविल के बारे में कुछ नहीं कहा। ठीक है जी, न्यू गुडविल के बारे में तो उसे इग्नोर कीजिए, जी नहीं लगाएंगे। देन 7 आइटम्स चेक कीजिए। 7 आइटम में जर्नल रिजर्व है 1 लाख डिवाइड बाई 10। ठीक है जी, इंटू 3 2 5 तो 30 20 50 बन जाएगा जी। हो गया, 7 आइटम्स आ गई हैं। 3 आइटम्स क्वेश्चन के अंदर, एक है जी 60 वाली, तो 60,000 डिवाइड बाई 10 कीजिए तो इंटू 3 2 5 कर देंगे तो सेम वही आ जाएगा 18,000 12,000 एंड 30,000। तो हमारे पास ये हो जाएगा जी तैयार प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस वाली, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाली, मीन्स 3 आइटम की एंट्री। तो असेट्स टेकन क्वेश्चन के अंदर किसी भी पार्टनर ने नहीं करी, लेबिलिटीज टेकन नहीं है, विड्रॉन नहीं है। लास्ट पॉइंट बचता है पेमेंट वाला। पेमेंट से पहले नंबर पे हमने सारी एडजस्टमेंट चेक करनी है। सारी मीन्स वही मेनली 3 होती हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस वाली। तो बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट वो हम दे चुके हैं, इग्नोर कीजिए। शेयर इन प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट। मतलब हमने पार्टनर को जो प्रॉफिट के अंदर शेयर देना है वो लास्ट ईयर के प्रॉफिट के बेस पर देना है। बट क्वेश्चन के अंदर देखें जी, ये हमें लॉस गिवन है, क्योंकि जितने भी लॉस होते हैं उनका बैलेंस डेबिट होता है और डेबिट बैलेंस हमेशा सेट साइड में गिवन होगा। अगर हमें प्रॉफिट यहाँ गिवन होता तो उसका बैलेंस क्रेडिट होता तो हम फिर प्रॉफिट के अंदर शेयर दे देते। बट इस क्वेश्चन के अंदर हमें लॉस गिवन है तो हम लॉस में से शेयर दे देंगे। अब देखो जी, लॉस तो पता लग गया जी 60,000 का पूरी फर्म का है। बट इस 60 के अंदर से जिस पार्टनर की डेथ हुई है सेठ, तो सेठ का शेयर कितना है जी 2/10। 60,000 इंटू में हम 2/10 कर लेंगे, जो कि मेरे पास अमाउंट आ जाएगी 12,000। अब इस 12,000 अमाउंट को अब मैंने जर्नल एंट्री देखनी है। जर्नल एंट्री के लिए 2 केस देखने पड़ेंगे कि न्यू रेशियो गिवन है या नहीं है। अगर नहीं गिवन तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस टू डिसिस्ट पार्टनर वाली जो एंट्री हम करा करते थे, बट अब हम उसकी अपोजिट करेंगे क्योंकि लॉस की करनी है एंट्री। तो लॉस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा जी, जो हमारे पास डिसिस्ट पार्टनर है मीन्स सेठ टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस एंट्री हम कर देंगे। ठीक है जी, हमारे पास जो एंट्री हो जाएगी सेठ टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस काउंट, तो मीन्स सेठ काउंट की डेबिट साइड में जाऊंगा, वहां पे टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस के साथ 12,000 रुपीज़ रिकॉर्ड किए जाएंगे। लजी 12,000 रुपीज़ में देखिए जी, अभी हम हमारे पास एक चीज़ हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर हमने फॉर्मूला नहीं लगाया। जो फॉर्मूला भी मेन था हमारा लास्ट ईयर का प्रॉफिट वाला पॉइंट भी शेयर हमने कर लिया था, बट टाइम रह गया था क्वेश्चन के अंदर, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो टाइमिंग को भी ज़रूर कवर किया जाएगा। 12,000 है, उसकी जो डेथ हुई है 40 मार्च को हुई है। ठीक है जी, 40 मार्च का मतलब हिसाब लगा लेंगे कि जनवरी के अंदर हमारे पास 31 डेज एंड 28 डेज वो हो गए एंड 40 मार्च ये हो गए। ठीक है जी, 73 डेज बनते हैं। तो हम इसी के साथ एक लगा देंगे जी फॉर्मूला, इंटू में टाइम 73 डिवाइड बाई 365, इसे कट करेंगे 1/5 आएगा एंड 1/5 की मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे जी 12,000 से, तो देन अमाउंट आ जाएगी 2,400 रुपीज़। तो हमारे पास यही अमाउंट हमने जो रिकॉर्ड की हुई है। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास आगे देखते हैं और कौन सी एडजस्टमेंट बची है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हमारे पास और कोई नहीं बची, क्योंकि हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं है। तो मीन्स हमारे सारे पॉइंट इसके अंदर कवर हो चुके हैं। अब लास्ट पॉइंट उठता है कि हमने उनकी पार्टनर की कैपिटल है जो हमने क्या करनी है जी, एडजस्ट करनी है। बट उस एडजस्ट को करने से पहले हम एक बार कोड को चेक कर लीजिए, कोड सारा लगा चुके हैं कि नहीं।
तो देखो कोड के अंदर हमारे पास एक पॉइंट अभी बचा हुआ है पी से पेमेंट वाला, पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर। अब रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट के बारे में इन्होंने क्या क्या रखा है, द नेट अमाउंट पेएबल टू सेठ एग्जीक्यूटर वाज ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट विच वाज टू बी पेड लेटर, बाद में जो पे की जाएगी। तो हमने क्या करना है, सिंपली टू सेठ एग्जीक्यूटर लिखना है 1,61,000। उसके बाद हमने रिमेनिंग बंदों का टोटल करके ये अमाउंट निकाल लेनी है। कैसे निकालेंगे, टोटल कीजिए, ये माइनस करें, अमाउंट तैयार है, टोटल कीजिए, ये अमाउंट माइनस करें, ये तैयार हो चुकी है। अब हमने करना क्या है जी, न्यू बंदों की जो कैपिटल है, ठीक है जी, न्यू बंदों की जो कैपिटल है उनको न्यू रेशियो के अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना है। तो वैसे तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आपको न्यू कैपिटल गिवन होनी चाहिए थी, बट क्वेश्चन के अंदर गिवन ना होने के कारण हम करते थे, इन दोनों की कैपिटल का टोटल करके उनको न्यू रेशियो के अकॉर्डिंगली बांट लिया करते थे। तो दोनों की कैपिटल का टोटल किया जी, टोटल करने पर हमारे पास ये अमाउंट आई। हमने इनको इनकी न्यू रेशियो के अकॉर्डिंगली बांट के देखा। अब देखो क्वेश्चन के अंदर सोच रहे होंगे जी न्यू रेशियो कैसे, अब न्यू रेशियो देखो गिवन नहीं है, बट फर्स्ट केस लग सकता है, अगर सेठ रिटायर है तो सेठ को हाइड कीजिए, 3 रेशियो जो 5 होगी वही हमारी न्यू रेशियो होगी, मीन्स 3/8 एंड 5/8, मेरे पास ये अमाउंट आएगी। अब ये वाली जो अमाउंट है, ठीक है जी, सेठ की डेथ के बाद भी यही है और सेठ की डेथ से पहले भी यही थी। तो इसलिए हमारा इस बैलेंस सीडी को हमने ना तो एक बार बीडी बनाया, ठीक है जी, क्योंकि बीडी बनाने का कोई बेनिफिट भी नहीं है, क्योंकि अगली बार जो सीडी आ रहा है वो बीडी के सेम आ रहा है, तो इसलिए कोई बेनिफिट नहीं है, इसलिए इसे इग्नोर कीजिए। उसके बाद हम बनाएंगे सेठ का एग्जीक्यूटर अकाउंट, जो कि बाय हम पहले करते हैं सेठ कैपिटल, क्योंकि सेठ की कैपिटल से उठाया गया है। अब उसके अंदर आगे क्या था, उसके अंदर हमारे पास क्वेश्चन के अंदर ये कह रखा है कि देखें लोन फ्रॉम सेठ, हमने सेठ से लोन भी लिया था, तो मीन्स उसको लोन भी पे करना पड़ेगा। हमने उसको ये अमाउंट तो पे करनी ही करनी है 161, अब 50,000 रुपीज़ लोन के ये भी पे करने पड़ेंगे। अब देखिए लोन के ऊपर हमारा जो इंटरेस्ट भी चार्ज किया जाएगा। अगर क्वेश्चन के अंदर पार्टनरशिप रेट के अकॉर्डिंगली अगर इंटरेस्ट की रेट गिवन ना हो तो 6% हम एज्यूम कर सकते हैं। 50,000 का 6% लगाएंगे, जो कि हमारे पास बनेगा जी 3,000 रुपीज़। बट देखो 3,000 रुपीज़ जो हमारे पास अमाउंट बन रही है वो पूरे एनुअल की बन रही है, बट हमने क्या लगाना है, जितने टाइम उसकी टाइम जो रह गया, मतलब जितने टाइम वो जिंदा रहा 600 रुपीज़ बनता है इंटरेस्ट, वो लगा देंगे जी। देन टू सेठ एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट के अंदर ये टोटल अमाउंट ट्रांसफ़र की जाएगी। तो देखिए ये वीडियो तो थोड़ी लेंथी हो चुकी है, बट ये है कि इसके अंदर 2 क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं जो पेपर के व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इस टॉपिक के अंदर से गारंटीड है आपके पास 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें और ये ज़रूर बताएं कि टॉपिक आपको समझ आया या नहीं आया। थैंक यू।